गणपति बप्पा का आगमन हो गया है। प्रसाद में चढ़ाने के लिए 2 चीज़ों से बनने वाले परफेक्ट बर्फ़ी बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन के तैयार होगा और इसके लिए आपको ना दूध चाहिए ना मावा। बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट बनेगा। आप इसे एक बार में ही अच्छे से बना लेंगे। इसे बनाने के लिए हमने लेना है मूंगफली, जिसको सेंग भी कहते हैं, पीनट भी कहते हैं। इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करना है। तो हमने टोटल 2 कप लिया है यहाँ पे मूंगफली और इसको हमने गैस को स्लो ही रखना है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। इधर हमारे मूंगफली जो हल्के हल्के क्रंची हो गए हैं। यहाँ पे ध्यान है, अगर आप गैस को स्लो करके आप मूंगफली को भूनते हैं तो ऊपर का छिलका जो ईजिली निकल जाएगा, अंदर से आपका जो सेंग है वो पक जाएंगे, लेकिन कलर नहीं हो चेंज होगा। अगर आप इसे गैस को मीडियम या हाई करके भूनते हैं तो ऊपर से बिल्कुल ब्लैक सा हो जाएगा और आप जब इसकी मिठाई बनाएंगे तो वो बिल्कुल कलरफुल दिखने लगेगा, यानी कि आपकी जो बर्फ़ी है वो वाइट या सफ़ेद नहीं दिखेगा। तो इसके लिए गैस को स्लो करके अपना जो मूंगफली यानी सेंग है इसको धीरे धीरे भूनते रहिएगा और बिल्कुल क्रिस्पी होने तक भूनिएगा, जिससे अगर आप इसका पाउडर बनाएं तो इसका जो पाउडर है एकदम महीन बनेगा, यानी कि एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो इसके लिए हमने 6 से 7 मिनट देना है टाइम और इस सींग को तब तक भूनना है जब तक ऊपर से इस तरीके से हाथ से मसलेंगे तो छिलका ना निकल जाए। तो जब इसका अच्छे से छिलका निकलने लगे तो आपका जो सेंग है वो अच्छे से भून चुके हैं। अब इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल के फैला लीजिएगा पंखे के नीचे, जिससे 2 से 3 मिनट में ही ये सेंग जो है अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। हल्का सा गुनगुना रहेगा तो भी आप इसका छिलका निकाल सकते हैं। छिलका निकालने के लिए 2 प्रोसेस है। आप चाहे तो पहले तो आप इसे हाथों से मसल के भी छिलका निकाल सकते हैं। जब आप सेंग को अच्छे से भूनते हैं तो ऊपर का छिलका ईजिली निकल जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तो फिर आप एक किसी तरीके का एक टॉवल ले लीजिए, किचन टॉवल आपको आराम से मिल जाएगा आपके किचन में, उसमें डालिए और अच्छे से उसको मसल दीजिए। और किचन टॉवल में डालने के बाद जब आप मसलेंगे तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो हमने इसे हाथ से ही मसल के इसका छिलका निकाल लेना है। जब हमारे सेंग के सारे छिलके अच्छे से निकल के अलग हो जाएंगे तब हमें लेना है इस तरीके का झाड़ा, जिससे हम पूड़ियाँ या फिर पराठे बनाते हैं। तो इस तरीके का झाड़ा आपके किचन में अवेलेबल ही होता है। इसमें क्या करना है, हमें सेंग को डालना है और इसे इस तरीके से अच्छे से घुमाना है, जिससे हम आटा छानते हैं इस तरीके से। तो इसका जो छिलका होगा उसका निकल जाएगा और एक आध दो सेंग का छिलका अगर रह जाएगा तो हाथों से मसल के निकाल लीजिएगा और इसको अच्छे से इस तरीके से हिलाइएगा, जैसे इसका छिलका जो है कचरा जो है दूसरे थाली में हो जाएगा और आपके सेंग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे एकदम बढ़िया से। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से हमने सारे सेंग को अपने साफ़ कर लिया, ऊपर का छिलका बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब इसका पाउडर बनाना है। तो हमें लेना है एक बड़ा सा मिक्सिंग जार। अब इसमें सारे सेंग को डाल देना है और मशीन को हमें रुक रुक के चलाना है, करीबन धीरे धीरे 3 से 4 बार, जैसे आपके पाउडर बनते रहें। और आप चाहे तो एक बर्तन में इसको छानते रहिएगा और उसको फिर से चलाते रहिएगा, फिर से छानिएगा। तो इस तरीके का आपका पाउडर बन के तैयार होगा। और इस सेंग को हमने पीसने के बाद छान के लिया है, जिससे इसका फाइन पाउडर मिल गया हमको। अब इसको रखते हैं साइड में। अब इसके लिए हमें बनाना होगा एक चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमने लेना है 1.5 कप चीनी। हमने 2 कप सेंग लिया था, इसके लिए 1.5 कप चीनी लेना है। मीठा इतना एकदम परफेक्ट है। आप चाहे तो 2 कप चीनी और 2 कप सेंग ले सकते हैं। यहाँ पे आधा कप पानी डालना है, तो टोटल 2 कप जितना हो गया हमारा। तो अब हमें इस चाशनी को बढ़िया से पकने देना है, चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देना है। और ये बहुत जल्दी जो चीनी है वो गल जाती है पानी में। गैस को हमने हाई पे किया है, जिससे जल्दी से चीनी जो है वो गल जाए। अब फ्लेवर के लिए यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और इस चाशनी को पका लीजिएगा। जब आपकी चाशनी हल्की गाढ़ी हो जाए और एक तार का चिपचिपा चाशनी बन के तैयार होगा, तो हमने एक फिंगर पे हल्का सा चाशनी लेकर के पलटे पे चेक कर लेना है, जिससे आपका चाशनी एक तार का बना है या नहीं। अगर आपका चाशनी एक तार का बन गया है तो बस गैस को स्लो कर दीजिए और इसमें पिसे हुए सेंग का पाउडर डाल दीजिए। बस ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके चाशनी में लम्स नहीं बनेंगे और ये बहुत ही ईजिली मेल्ट हो जाएगा चाशनी में। तो हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। बस यहाँ पे ध्यान रहे कि गैस को हमने स्लो पे रखा है, जिससे कि इसमें लम्स ना बने और हमारे चाशनी में बढ़िया से पाउडर जो है वो घुल जाए। तो सारे पाउडर को हमने डाल देना है, सेंग के पाउडर को, और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। यहाँ पे हमने ना दूध और ना ही मावा का इस्तेमाल किया है। तो एक मावा वाला फ्लेवर लाने के लिए हमने डालना है 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप गणपति बप्पा के भोग के लिए बना रहे हैं तो इसमें मावा डालिएगा या तो फिर मिल्क पाउडर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये मिठाई आपको लगेगा नहीं कि आपने सेंग से बना के तैयार किया है। एक काजू कतली वाला फ्लेवर आएगा
खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे हमने कंटिन्यू चलाते रहना है। 1 चम्मच के जितना घी डाल दीजिएगा, जिससे आपका जो मिठाई है वो जल्दी से डो के फॉर्म में आ जाएगा। और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। अभी गैस को हमने अब शुरू से लास्ट तक स्लो ही रखा है। और ये मिठाई जो है, मिश्रण जो हल्का हल्का ड्राई होने लगा है, गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएंगे तो एक बैटर पेपर के ऊपर हल्का सा घी लगा के भी हमें इसको फैलाना है। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू चलाते हुए इसको बढ़िया से ठंडा कर लिया, यानी हल्का सा गुनगुना है तभी एक बैटर पेपर लेना है। और बटर पेपर पे 1 चम्मच घी हमने लगा लिया है। अब इसमें मिठाई का मिश्रण इसमें डालेंगे और हाथों से मसलते हुए इसका एक डो बनाएंगे, यानी सॉफ्ट वाला डो बना लेंगे। जब ये मिठाई हल्का गुनगुना रहे तभी इस प्रोसेस को करिएगा, यानी कि अगर आप ठंडा हो जाएगा प्रोसेस को करेंगे तो इतना परफेक्ट बर्फ़ी आपके नहीं बनेंगे, क्रैक आ जाएंगे बर्फ़ी के ऊपर। तो अगर आप ये हल्का गुनगुना रहेगा तभी ये प्रोसेस करेंगे तो आपका बर्फ़ी बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम काजू कतली के जैसा बन के तैयार होगा। तो अब क्या करना है, एक बेलन के सहारे से हमको इसको अच्छे से बेल लेना है। अब इस मिठाई की थिकनेस यानी कि मोटाई या पतला आपको कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस मिठाई को कितना मोटा या कितना पतला रखना है। तो जैसे सेम काजू कतली होते हैं ना पतले पतले, हमें उस तरीके का इस मिठाई को बनाना है। और इसको एकदम पतला बेल लिया है। अब साइड से इसको हमें कट करके निकाल देना है एक अच्छा सा शेप देने के लिए। उसके बाद हमने बचे हुए भाग को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना, जैसे सेम बर्फ़ी कट करते हैं मार्केट में उस तरीके से। तो गाइज़ मैं याद दिला दूँ, अगर मेरी आज की बर्फ़ी की रेसिपी ज़रा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरीके से आप सेइंग का बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी घर पे बना सकते हैं। अब इसको बढ़िया सा शेप देने के लिए हमने इस तरीके से कट किया है और इंस्टेंट बर्फ़ी हमारा बन के तैयार है। आप इसे सर्व करिए। फ्रिज में 8 से 10 दिन आराम से इसको रख के स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा, आपका बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो हमने इसे अच्छे से शेप दे दिया, यानी कि कट कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में रखिए, हल्का ठंडा हो जाए तो आप इसे सर्व करिए। तो लीजिए, हमारा काजू कतली के जितना इसको पतला रखा है और ये परफेक्ट बर्फ़ी हमारा बनके रेडी है। मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कभी इसे ट्राई किया है या नहीं।